हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आपका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक और दो मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, साथ ही इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, आज का टारगेट है 70+ क्वेश्चन का। आपका 100 क्वेश्चन में कितना सही होता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। और हाँ, आपके लिए जो है आज एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे। यदि आप सही आंसर बताते हैं तो आपका नाम जरूर मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। सबसे पहले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, रो L/A। L आपका लेंथ हो गया, A आपका एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया, ये रो जो आपका रेसिस्टिविटी है। अब आइए ऑप्शन पे, इसकी लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, लेंथ जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी यह जो आपका समानुपाती है, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणनफल के समानुपाती है। नहीं, लेंथ जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा ऑप्शन, इसकी लंबाई समानुपाती होती है। हाँ, ये सही है। लेंथ जो आपका रेसिस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ, देखिए आप, एरिया जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला नंबर 2, किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है। किसी पदार्थ का मौलिक इकाई जो फंडामेंटल यूनिट होता है, ये आपका मोल होता है। एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23 यूनिट। यहाँ पर अणु लिखिए या परमाणु लिखिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। तीसरा नंबर, वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। इसे जो रियोस्टेट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला चौथा, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार जो होता है जिगजैग आकार, यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 के साथ जाएगा। अगला 5 नंबर, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2π√L/G, याद रखेंगे यह फार्मूला। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रीटी, अमीना इज पीटी। दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीता इज एज प्रीति एज मीना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला 7, चूज द करेक्ट वॉइस, वी शुड नॉट पनिश हिम। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, पनिश आपका V1 हो गया, वर्ब हो गया, हिम जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यह जो दिया आपका एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। अगला नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस। क्वेश्चन क्या है, ही सेड दैट राम डैश इट। ही सेड, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ ऑप्शन 2 टेकन, टेक्स, और ऑप्शन डी है आपका हैव टेकन। रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में करने के लिए यहाँ पे आपका आएगा टुक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, दिनकर जी कवि के साथ क्या थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो है एक कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला 10, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता जो देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए पसीना बहा दे, वह किसान है, मजदूर है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 11, CH3 CH2O CH2 CH2 Cl। इस स्ट्रक्चर में जो बता रहा है उपस्थित विषम परमाणु को चूज करना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 है कार्बन, ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 है क्लोरीन। पूछ रहा है इसमें जो उपस्थित है विषम परमाणु कौन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु जो है विषम परमाणु कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ये आपका ऑक्सीजन है और दूसरा क्लोरीन है, यानी सही जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। किसमें दिया हुआ है
1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नंबर 12, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में क्या समानता है? ऑप्शन ए है यह अक्रिय तत्व है, ऑप्शन बी ये क्षारीय मृदा तत्व है, ऑप्शन सी ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऑप्शन डी इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3, सोडियम का 11 और पोटाशियम का 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको पता चल जाएगा। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। सोडियम का क्या हो जाएगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब बचा आपका पोटाशियम का। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 4s1। काउंट कीजिए तो 2 4 10 2 12 6 18 1 19। ठीक है। सोडियम का 2 2 4 10 1 11, लिथियम का 3 2 1 3। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? 3s1 2s1 4s1, लास्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका राइट आंसर जो जाने वाला है इसके बाह्यतम कोश में 1, ऑप्शन नंबर डी के साथ। यह जो आपका है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। किसका? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को उसको बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखें, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। यह क्वेश्चन बार बार आता है, आप याद रखिएगा। नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को 2 तापों पर वेग के नियतांक का निर्धारण करके निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ, 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। नंबर 14, एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? इससे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि शेल कौन कौन से होते हैं। शेल जो होते हैं आपका के, एल, एम, एन, सो ऑन। इसको हम नंबरिंग यानी पोजीशन कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। फॉर्मूला आता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n²। किसका निकालना है? m का। m का पोजीशन देखिए तो ये तीसरा नंबर पे है। n की जगह हम क्या रखेंगे? n की जगह हम 3 रखेंगे। 2 3 का जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 9 दूने 18। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है 2n²। पोजीशन भी याद रखेंगे। के का पूछेगा तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, l का पूछेगा तो n की जगह 2 रखेंगे, KLMN। ठीक है, ये आपका शेल हो गया, याद रखेंगे। नंबर 15, एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा जाता है। इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन जो है क्या कहलाता है? यह जो है अति संतृप्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। आपको जो मेनली याद रखना है, यह जो विलयन होता है यानी सॉल्यूशन, इसमें मेनली 2 पार्ट होता है। कौन कौन? एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जैसे आप शरबत बनाते हैं तो आप पानी में जो है चीनी घोलते हैं, तो चीनी जो आपका लेस अमाउंट है, जो आपका सबसे कम होता है यानी लेस अमाउंट जो आपका सॉल्यूट कहलाता है। जो मैक्सिमम होता है पानी, ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूट किसे कहेंगे? जो आपका लेस अमाउंट होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा, जैसे पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी आपका मैक्सिमम अमाउंट है ना, तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। याद रखेंगे, मेनली 2 ही पार्ट याद रखना था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं सॉल्यूशन में। अगला 16, तांबे और जस्ता के साथ कांच बनाने के लिए डेक्स तत्व जोड़ा जाता है। इसमें जो हम टीन को जोड़ते हैं यानी Sn। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर हम बहुत बार बताए हैं, आप लोग एटॉमिक नंबर बताइए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। टीन का एटॉमिक नंबर ये आपका 50 होता है। गोल्ड का बताइए आप लोग। गोल्ड का 79 हो जाएगा और लेड का 82। एटॉमिक नंबर आप लोग याद रखिएगा। 17, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? इसमें हम डायरेक्ट काउंट करके बना सकते हैं। इसमें देखिए कितना है, 3 गो है, यहाँ भी 2 1 3 गो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 1 5 गो है। तो डायरेक्ट हम डी मार सकते हैं, 1 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला आता है, किसी अणु परमाणु की संख्या बटे एटॉमिक वेट होता है। तो निकालेंगे इसका 18 आपका दिया हुआ है,
और H2O का जो एटॉमिक वेट होता है ऑक्सीजन का होता है आपका 16, हाइड्रोजन का 1, ये 2 है तो 16 2 18 आ जाएगा। काट के कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसमें आपका कितना परमाणु है 1 और 2 3 है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 3 मोल। ऑप्शन बी को निकालिए तो 18 आपका दिया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, 2 है आपका 32 आ जाएगा। काट के कितना आ जाएगा 9/16, ये जा जाएगा आपका 0.56। इसमें कितना परमाणु शामिल है 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा समथिंग 1.12 आ जाएगा 1.12। ऑप्शन सी को निकालते हैं। 18 आपका दिया हुआ है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, दोनों 32 12 44 यानी 9/22। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.40। इसमें परमाणु जो कितना है 2 1 3 से हम गुना कर देंगे, यह कितना आ रहा है 0.40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह जो आ जाएगा आपका 1.22। अब डी को निकालिए तो मीथेन का 18 आपका दिया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 होता है 4 गो है तो 18/16। काट के कितना आएगा, यह जो काट के आ रहा है 1.125। इसमें कितना परमाणु शामिल है 4 1 5, इसमें यह हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह जो है आपका 5.6। देखिए तब किसमें अधिकतम है 5.6, इसमें 1.2 आ रहा है, इसमें आपका 3 मोल आ रहा है, यहाँ आपका 1.22 आ रहा है। सबसे ज़्यादा किसमें है 5.6, ये आपका मीथेन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाए। देखिए थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन 1 सेकंड बनाना है तो डायरेक्ट काउंट करेंगे, मार देंगे। ठीक है। 18, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं। सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है, यह जो होता है आपका एल्युमिनियम का होता है। इसको लिख सकते हैं 2 8 3। कितना सेल हो गया 3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 19, गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती, ताप जो है घटने पर जो है गैस का भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। कभी पूछ लिया जाता है पदार्थ जो है मुख्य रूप से कितनी अवस्था में पाया जाता है, यह जो आपका 5 अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा आपका हो जाएगा प्लाज्मा और 5वां जो आप हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। याद रखेंगे पदार्थ मुख्यतः 5 अवस्था, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टीन संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, याद रखेंगे। 20, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, यह जो आपका वेरिशेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। इसका याद करने का ट्रिक है, चिकन खा के हम गाली देंगे और शाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है वेरिशेला। याद रखने का ट्रिक है, गाली एगो सिंपल सा याद रखिए बन जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21, निम्न में से कौन सी जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। एशोरिशिया कोलोई जीवाणु मनुष्य के आंत में सहभोजी के रूप में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 22, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। याद रखेंगे। 23, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सेरेब्रम जो आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, यह जो है मस्तिष्क का अग्र होता है और यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। याद रखेंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा आपका सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 24, ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। 25, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, यह जो एमू पक्षी है आपका उड़ नहीं सकता। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो आपका शुतुरमुर्ग है। कौन है, शुतुरमुर्ग। और बात करें सबसे छोटा का, यह आपका सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा का बात करें यह होता है आपका हमिंग बर्ड। और बात करें सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, वो है आपका शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है। यानी इस यहाँ से जो 25 का जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ एमू पक्षी उड़ नहीं सकता है। 26, केंद्रक के विभाजन का क्रिया को क्या कहते हैं, केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। 27, रक्ताल्पता है एक क्या है, यह जो एक अल्पता रोग है, क्या है, अल्पता रोग है। यह किसके कारण होता है, यह जो है विटामिन B12 के कारण होता है। इसकी कमी से आपका अल्पता रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको
यह मुक्त रूप से जो है कोबाल्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 28 प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, यह तो सबको पता होगा, प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। प्रोटीन जो आपका किसका बना होता है, यह जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से आपका बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ याद रखेंगे। प्रोटीन का कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर। 29 श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को हम क्या कहते हैं, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस का बात करें, ये आपका विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस डिजीज है। आइरिटिस का बात करें, यह जो आपका आंख के मध्य में झिल्ली में जो सूजन के कारण होता है उसे हम आइरिटिस कहते हैं। और गैस्ट्राइटिस, यह जो आपका अमाशय के भीतरी दीवार में जो है सूजन के कारण होता है। किसके कारण, सूजन के कारण। अगला 30 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एस्मॉग। यह जो आपका धुआं कोहरे का मिश्रण है, यह जो आपका एक तीव्र वायु प्रदूषण है, यह भी आपका तीव्र वायु प्रदूषण है। अम्ल वर्षा का बात करें, यह जो मुक्ता है सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। और एस्बेस्टोसिस का बात करें, यह जो है एस्बेस्टस के धूल कण के कारण एस्बेस्टोसिस होता है। सही आंसर जाना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। यह जो यूट्रोफिकेशन है, यह जो आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि, यह जो ऑप्शन नंबर बी है छात्र, यह आपका मृदा संरक्षण का एक विधि है। बात करें मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा का अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 32 यदि 150 वस्तु का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी 150 रुपया जो आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यह जो 125 रुपया क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी। सीपी को इधर लाए हैं तो ये हो जाएगा आपका 150 बट्टा 125। सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगा आपका 125 और क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 150। देखिए तो हमको निकालना क्या है, प्रतिशत हानि। कोई वस्तु हम 150 रुपया में खरीद रहे हैं और 125 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हो गया, परसेंटेज हानि निकालने के लिए हम लॉस कितना का हो रहा है 25 का, और हानि जो आपका निकलता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य आपका कितना है 150। परसेंटेज लॉस निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूने 100 और 50 दिया 150। यह जो आपका आ जाएगा 25 दूने 50 बट्टा 3। इसको हम लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाए। 33 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी जो 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लेता है। मान लेते हैं आदमी जो है आनंद है, यह जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटा चलता है, तो यहाँ से जो दूरी आ जाएगा आनंद का कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, कितना चला 8 घंटा, तो यहाँ से आ जाएगा 24 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या कर रहा है, यदि इसकी जो है आनंद का जो है 16 किलोमीटर आवर के चाल से दौड़ता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आनंद का डिस्टेंस कितना आया था 24 अपॉन चाल जो आपका कितना है 16, तो 8 3 का 24 8 2 16, यानी 3/2, यानी 3 का आधा क्या हो जाएगा आपका 1.5 आवर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 34 दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों एक सेकेंड आंकड़ों की संख्या इंटू एन, एन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका माध्य निकालना है तो इसको हम जोड़ देते हैं, प्लस 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 प्लस, संख्या कितना है 1 2 3 4 5 से हम भाग कर देंगे। इसको जोड़िए तो 2 2 4 4 4 8 3 11 5 16, 16 का 6 हाथ में आ गया 1, तो 1 8 1 9 9 6 15 15 4 19 19 2 21, 21 का 1 आ गया, हाथ में आ गया आपका 2 2 1 3, दशमलव आएगा आपका 2 अंक के बाद, सॉरी नहीं 1 अंक के बाद है, यानी 31.6/5। काट के कितना आ जाएगा, यह जो आ रहा है आपका 6.3
0.32। देखिए किस में है, यह जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, माध्य निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। क्या है माध्य निकालने का फॉर्मूला? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सिंपल है। 35 किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 47% के बराबर है तो उस संख्या का 11.5% का मान ज्ञात करना है। तो मान लेना है मूल संख्या क्या है, x है। तो किसी संख्या के 106 घटाने पर यानी x माइनस 106, यह जो है मूल संख्या के 47% है। यह जो है मूल संख्या के 47% है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। x माइनस 106 इक्वल टू x इंटू 47%। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा उसका जो है 11.5% निकाल लीजिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आंसर जो हम बता दे रहे हैं कितना आएगा, आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 23 आएगा। आप लोग होमवर्क है बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ से x निकाल लेंगे, x जो आएगा उसका हम 11.5% निकालेंगे। आंसर आपका आ जाएगा, बहुत सिंपल है, निकाल लीजिएगा। 36 चंपानेर पावागढ़ जो है पुरातात्विक अध्ययन किस राज्य में स्थित है? यह जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चंपानेर पावागढ़ जो है यह जो है 2004 ईस्वी में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ जो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 37 प्रयाग प्रस्तुति डैक्स में संकलित की गई है, जो है संस्कृत भाषा में संकलित की गई है। बात करिए कहाँ पे स्थित है, यह जो है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में स्थित है। बात करें इसकी रचना कौन किया था, इसका रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया था। 38 दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। 39 चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश संकलन को हम क्या कहते हैं? इसे हम आचार संहिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 40 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है मोहम्मद बिन कासिम में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 41 सिख 6 पे पावर 61 है, 6 पे पावर 62 है, 6 पे पावर 63 है, 6 पे पावर 64 है, 6 पे पावर 64 में से इनमें से किसका पूर्णतः विभाज्य है? देखिए तो सब में जो है 6 पे पावर 61 है ना, कॉमन ले लेते हैं हम। सिंपल है, 6 पे पावर 61 को यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 1, उसके बाद यहाँ बच जाएगा आपका 6, यहाँ बच जाएगा आपका 6 पे पावर 2, यहाँ बच जाएगा आपका 6 पे पावर 3 और लास्ट बच जाएगा आपका 6 पे पावर 4। 6 पे पावर 6 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216, 6 पे पावर 4 कितना होगा? यह जो आ जाएगा आपका 1296। 6 पावर 6 इक्वल इंटू सबको जोड़ेंगे 6 1 7 36 सबको जोड़ के जो आएगा आपका 1555। यह जो आपका कट रहा है, यह जो आपका कट रहा है 5 और 3 से, तो सीधा इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आपका आ जाएगा 5 और 3 का आ जाएगा 15। देखिए तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 42 हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैक्स भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ऑप्शन है 5 2 3 4। इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। 43 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रभुत्व था? ये जो प्रभु जनजाति था उस टाइम का यह था खोखर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 44 जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? यह जो है वैशाली के निकट कुंडागढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। बात करें इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। बात करें जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को हम केवल शब्द प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? केवल शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला वैशाली के निकट कुंडागढ़, ये आपका बिहार में था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 45 कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? यह जो है दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करें मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद जो आपका हैदराबाद में है।
हैदराबाद। जामा मस्जिद आपका आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में। और बात करें बड़ा इमामबाड़ा, ये आपका लखनऊ में है। उसके बाद करें नगीना मस्जिद भी आपका आगरा में है। उसके बाद आता है हजरत बल मस्जिद जो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। 46 निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य के संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? हम्पी शहर जो है विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यानी राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी हम्पी। 47 अकबर के दरबार में के नवरत्नों में शामिल मेहसतास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? यह जो था बीरबल का ही जो नाम था मेहसत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट। 48 मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को डैक्स की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को जो है बिटुमेन की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 49 भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को जो समर्पित प्राचीन मंदिर है पिंजौर यानी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 50 भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? भारत के त्रिपुरा राज्य में जो है माणिक्य वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। 51 पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था डैक्स में स्थापित किया गया। यह जो है 1911 में स्थापित किया था। कौन सा बैंक था? यह जो बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यह पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था। यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? 2011 के अनुसार जो है केरल का जो राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 53 भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 54 भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? VVT का फुल फॉर्म आपको पता होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा टी फॉर ट्रायल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। 55 चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग नामक पुस्तक का जो लेखक है यह मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाए। शशि थरूर का बुक का बात करें इसका है मैं हिंदू क्यों हूँ। और सत्यार्थ नायक का बुक का बात करें इसका जो है वेनम, याद रखेंगे। 56 निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या? सबसे पहले आभास संख्या कहते हैं किसको है? वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे यानी सेल्फ से कटे उसे हम आभास संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 100। इसमें आपको ढूंढना है एक और स्वयं से कटने वाला कौन है? 213 ये जो है 71 और 3 से कट रहा है। 173 जो आपका ये नहीं कट रहा है एक और यह जो आपका 173 से ही कट रहा है। 143 यह जो आपका 11 और 13 से कट रहा है। 127 यह भी आपका 41 और 3 से कट रहा है। आभास संख्या इसमें कौन आ गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 57 एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, ए 5 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, सी 11 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। इसका फार्मूला का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S जो आपका सेमी पेरीमीटर है। S निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे 5 + 7 + 11/2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 5 12 11 23/2। यहाँ से आपका S आ गया। अब इस पे हम बैठाएंगे क्या आ गया? रूट फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A। S क्या है आपका? 23/2 S माइनस A यानी 23/2 में से क्या घटाएंगे? ये आपका क्या है? ये जो आपका है 5 है -5 इंटू S माइनस B क्या आपका? B आपका 7 है। S तो आपका आया हुआ है ना 23/2 तो 23/2 -7 फिर S माइनस C तो 23/2 C आपका क्या है? 11 है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कुछ नहीं है तो 23/2 यहाँ जाएगा 5 दूनी 10 23 में से 10 गया तो 13/2 गुना
7 दूना 14, 23 में से 14 जाएगा 9/2, 11 दूना 22, 23 में से 22 जाएगा आपका, यानी 1/2। कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कटने वाला कौन कौन है, कटने वाला नहीं है। इसका जो कैलकुलेशन करके जो आ जाएगा आपका 51.87/4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, वर्गमूल से जो बाहर आएगा तो 4 आएगा बाहर, इसको काट के जो आ जाएगा आपका 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 58, 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम जो है 5/4 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं जोड़ने वाली संख्या जो x है, तो 4/5 में हम x जोड़ते हैं तो क्या आता है परिणाम 5/4। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 4/5। एलसीएम निकालेंगे, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, तो 5 × 4 5 20 माइनस 4 5 के 20, 25 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9/20, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, कुछ नहीं है, मान लेंगे, उसके बाद 4/5 में जोड़ने पर जो है ये जो परिणाम है 5/4 के बराबर है। 59, यदि tan अल्फा 5/3 और tan बीटा 4 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। आपको फार्मूला याद होगा, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। मान रख दीजिए, इस पर कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे। tan अल्फा कितना है 5/3 प्लस tan बीटा है 4/1 माइनस tan अल्फा 5/3, बीटा आ गया 4, तो 4 किया 12 5 17/3 अपॉन 5 के 20, 20 में से 3 जाएगा माइनस 17/3, 3 से 3 गया 17 से 17, यह जो आया आपका -1। यहाँ से जो आया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 की जगह tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan -tan45 को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यह जो आ जाएगा आपका tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 135 डिग्री। tan से आपका tan कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा आपका 135 डिग्री, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। कुछ नहीं, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन ऐसे जनरली आसान ही आता है। 60, यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो x का मान क्या है √2 प्लस √3 बट्टा √2 माइनस √3 प्लस y का मान √2 माइनस √3 बट्टा √2 प्लस √3, इसका क्या है होल स्क्वायर है। इसका हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम जो आ जाएगा नीचे √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3, इधर ऊपर में आ जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसका भी है होल स्क्वायर। देखिए तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे जो आ जाएगा a स्क्वायर यानी 2, b का स्क्वायर माइनस यानी 3 आ जाएगा। इसको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर यानी 3 प्लस 2ab, तो 2ab कितना आ जाएगा √6, प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी 2 प्लस b स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab यानी 2√6, यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस 2√6 माइनस 2√6 का 3 2 5 3 2 5 यानी 10 बट्टा 2 में से 3 जाएगा यानी -1। यह जो आगे इसका भी स्क्वायर है, एक सेकेंड, इसका स्क्वायर है, तो -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 100, यानी राइट आंसर जो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आ जाता है, इसलिए यहाँ 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
61 माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित? यह जो है तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 62 भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैक्स हो सकती है। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड के महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो एक गांव या गांव के समूह हो सकते हैं, यानी राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 63 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने का शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 64 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बात करें प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें जो है आपका धर्मनिरपेक्ष जो है इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त? बैंकिंग विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 66 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे राष्ट्रीय कृमि रहित पहल यानी नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 67 डैक्स के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध नहीं मानता। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या क्षेत्र में जो है उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध नहीं मानता, यानी ऑप्शन जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। 68 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बात करें सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। बात करें इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर जो आपका नेपाल का राजधानी काठमांडू। इसमें जो टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें जो टोटल 8 सदस्य है। कौन कौन है हम बता देते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें जो ईरान जो आपका सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 69 त्योगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्योगमो झील जो है आपका सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 17 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व के पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो 1955 ईस्वी में की गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 71 भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। यह जो है USSR के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 72 श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वर्ष 2009 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 73 ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैक्स वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण कर? दिफू पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। बात करें दिफू दर्रा किस राज्य में है? यह जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। 25 स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध जो है दामोदर नदी पे बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 26 प्लूटो बोनो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो बोनो ग्रह का खोज जो है क्लाइड टॉम्बॉग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जॉन एडम्स का बात करें तो जॉन एडम्स जो आपका है जो है अरुण का खोज किया था। किस ग्रह का? अरुण का। जोहन गाले जो आपका 76 प्लूटो बोनो ग्रह का खोज किसने किया था? प्लूटो बोनो ग्रह का खोज जो है आपका क्लाइड टॉम्बॉग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जॉन एडम्स और जॉन गलो जो है दोनों मिलके वरुण का खोज किया था। किसका? वरुण ग्रह का खोज किया था। और विलियम हर्शेल जो है वरुण का खोज किया था। किसका? अरुण ग्रह का। ठीक है, याद रखेंगे। 77 कॉमेट, नमचा बड़वा, गुरला, मंदता निम्न में से किसका नाम है? यह जो है कॉमेट, नमचा बड़वा, गुरला और मंदता जो है हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 78 पेसो किस देश की मुद्रा? पेसो जो है अर्जेंटीना का मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करें दक्षिणी अफ्रीका का मुद्रा का,
यह जो है रेंड होता है, क्या रेंड। ब्राजील का मुद्रा का बात करें, इसको मुद्रा को ब्राजीलियाई रियल कहते हैं। और मलेशिया का मुद्रा का बात करें, मलेशियाई रिंगिट मलेशियाई रिंगिट होता है, ठीक है, याद रखिए। पेसो किसकी मुद्रा है? अर्जेंटीना का। 79 बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार का संबल योजना जो आपका दिव्यांगजन के लिए संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट। 80 विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है कब का था? 1969 से लेकर आपका 74 तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट 81 निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? यह जो अनुच्छेद 34 के तहत जो है सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 82 40वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? यह जो है 301 को प्रभावित किया। 301 जो आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर इसको जो है विधिक यानी कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 83 प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान से जो है राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राज सुब्रमण्यम जो आपका फेडेक्स इसका जो है सीईओ है, क्या है? सीईओ है, ठीक है, याद रखेंगे। 84 फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है राजकुमार राव ने जीता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 85 16वां APL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जो है चेन्नई ने जीता था गुजरात टाइटंस को हरा के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 86 एशियाई हाथियों को आबादी और जनसंख्या की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक? कर्नाटक राज्य में जो है यह जो संख्या सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 87 भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 88 द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज रिपोर्ट्स आर ए कॉमन एकेडमिक जनर, यानी इसका राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 89 रिपोर्ट्स यूज फीचर्स एज ए टेबल ऑफ ग्राफिक्स पिक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 90 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज प्राउड हर ब्यूटी। प्राउड के साथ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑफ का प्रयोग होता है, यानी राइट आंसर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 91 जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे और गिर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। जड़त्व जो आपका यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पे? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। इसका जो है आपका ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है, यानी यहाँ याद रखेंगे जब बस का एक ड्राइवर जो अचानक ब्रेक लगाता है यात्री आगे को जो गिरता है, किसके कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। 92 विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना? यह जो है नाइक्रोम का बना रहता है, किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? नाइक्रोम जो आपका निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है, याद करेंगे। निकेल का एटॉमिक नंबर बताइए तो आप लोग। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और क्रोमियम का 24। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि बताए हुए हैं, पहला आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको जरूर पता होगा। आपको कुछ नहीं बताना, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। मीथेन का जो है हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताइएगा, इसका क्या होता है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप सही बताते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें जरूर नाम आपका मेंशन करेंगे। क्या है? मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। उसके बाद हम बता दें, हिंट थोड़ा दे दे रहे हैं, यदि 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग करेंगे, यदि 8 से ज़्यादा होगा तो आपको 8 से भाग करना है, ठीक है। हिंट दे दिया है, अब बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 93 ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है रेखिक ग्राफ के रूप में होता है, यानी लीनियर के रूप में, लीनियर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 94 पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सी का होता है और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सी होता है, याद रखेंगे। क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 100 डिग्री होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री, याद रखेंगे। 95 हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य समूह द्वारा अलग होता है, यह जो है मिथाइल के द्वारा अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर हम लिख के बता रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए तो
इसको छांट के लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो देखिए तो यही आपका मिथाइल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 96 तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का बात करें तो यह आपका काव्य संग्रह है जो अजय के द्वारा 1943 ईस्वी में संपादन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा अजय। 97 स्वदेशी कविता के लेखक है। स्वदेशी कविता का लेखक जो आपका प्रेमधन, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 98 रिक्शा एक डैक शब्द है। रिक्शा जो आपका विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करें विदेशज किसे कहते हैं? विदेशज ऐसे शब्द है जो विदेशों से लिए गए हैं, ठीक है। 99 निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? सर्वप्रथम यौगिक शब्द हम कहते किसको हैं? यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों का मेल से बनने वाले शब्दों का यौगिक कहते हैं। जैसे कुपुत्र, तो कुपुत्र का क्या हो जाएगा? कु जो पुत्र से जो बना है कुपुत्र बना है। इसमें जो आपका कमल जो आपका यौगिक शब्द नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मोर शब्द है। मोर शब्द आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका कितना सही हुआ, 100 में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।